लायक नहीं है। चलो किसी स्थान पर देखो, अगर काम धंधा मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। साथियों, घूमते घूमते मैं बलिया जिले के इस विनयपुर गांव में पहुंचा। जब विनयपुर गांव में पहुंचा तो एक दुकान पर हमने पूछा कि भाई साहब ये हवेली किसकी है। हवेली को देखा तो हमारे दिल में लालच बस गई। मन में ये सोचा कि अगर इस हवेली का मैं मालिक बन जाता तो कितना अच्छा काम होता। साथियों, लोगों ने बताया कि इस हवेली का मालिक सेठ शंकर लाल जी है। इस हवेली के मालिक सेठ शंकर लाल है। बताते बताते ये भी बता दिया कि सेठ शंकर लाल इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में पहुंच चुका है। तो हमने अपना कंप्यूटर माइंड चालू कर दिया। हमने सोचा कि मौका बहुत अच्छा है, लोहा गर्म है, क्यों ना मैं हथौड़ा मार दूं। साथियों, धीरे धीरे टहलते टहलते मैं उस हवेली के करीब पहुंचा। दरवाजे के सामने पहुंचा तो शेर शंकर लाल की पत्नी पुष्पावती अपने 3 बच्चों के साथ कमरे में मायूस बैठी हुई थी। साथियों, मैं गया, उनके दुख को बांट लिया। दुख को बांटा और उनसे कहा कि अगर तुम हमारी बात मानो तो तुम्हारे इन बच्चों का सेवा परवरिश होने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। उसने कहा बाबू साहब क्या बात है। हमने कहा जैसे तुम्हारा पति मर गया है उसी प्रकार से हमारी पत्नी मर गई है। तुम्हें जरूरत है पति की और हमें जरूरत है पत्नी की। साथियों, हमने शेर शंकर लाल की पत्नी से कहा कि अगर तुम हमारी पत्नी बन जाओ तो मैं तुम्हारा पति बन करके तुम्हारे हवेली और कारोबार बच्चों का देखरेख अच्छे प्रकार से करूंगा। साथियों, हमारे बहकावे में शेर शंकर लाल की पत्नी आ गई। शेर शंकर लाल की पत्नी आ गई और हमारे पत्नी बनने का उसे कोई भी चिंता सोच नहीं हुआ। और हमारी पत्नी बन गई। मैं पति बन करके उस हवेली में रहने लगा। जब हवेली में रहने लगा तो सोचा कि अगर इसी के साथ मैं अपना जीवन पूरा बिता दूंगा तो हमारी पत्नी कमला रानी क्या करेगी। साथियों, उसी रात हमारे माइंड में आया कि अगर इस शंकर ललवा की पत्नी के साथ मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा तो हमारी कमला रानी पे मौत मर जाएगी। उसी रात को बच्चे अलग कमरे में सोने लगे। मैं और शेर शंकर लाल की पत्नी अलग कमरे में रातों रात को मूड बनाया। कंप्यूटर माइंड से मैंने सोचा कि मैं इसे खत्म कर दूंगा तो कमला रानी को ला करके यहाँ विराजमान कर दूंगा। साथियों, उठाया गया था। सोता पड़ने के बाद शेर शंकर ललवा की पत्नी को हमने 3 भागों में काट करके अलग कर दिया। साथियों, शेर शंकर लाल की पत्नी के 3 खंडों में कर दिया। हमने सोचा कि अगर इसकी लाश को मैं बाहर लेकर जाऊंगा तो हो सकता है कि कोई इंसान देख जाए तो हमारी पोल खुल जाएगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए रातों रात इसी हवेली में जो आंगन है, आंगन में मैंने गड्ढे को खोदा और उस पत्नी के लाश को दफन करके फिर से उसे पक्का कर दिया। रातों रात ऐसा कर दिया, किसी को पता नहीं चला। सुबह उठते ही बच्चे मामा कह
कहकर चिल्लाने लगे, पापा पापा कहकर चिल्लाने लगे। मैं भी उनके साथ गया, घुल मिल गया कि अरे बेटा क्या बात है, क्या बात है। बच्चे बोले कि माँ नहीं दिखाई दे रही है। हमने कहा यही कहीं होगी, चलो बेटा खोजते हैं। खोजने लगा, लेकिन जब माँ हो तब न मिले। हमने बच्चों को बहलाया फुसलाया, बहलाया फुसलाया। हफ्ते 10 दिन पहला फुसला करके उनसे कहा कि बेटा घबराओ नहीं, तुम्हारी माँ को हमारा प्यार नहीं मंजूर था, तुम लोगों का प्यार नहीं मंजूर था, इसलिए पति के वियोग में तुम्हारी माँ इस हवेली को छोड़कर कहीं भाग गई। बच्चों ने समझा, हमारी बातों को समझा, हमारे साथ बच्चे रहने लगे। मैं बच्चों से कहा कि घबराओ नहीं बेटा, तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं होगा, तुम्हारे सेवा परवस्ती के लिए मैं तुम्हारे लिए दूसरी मां ला करके रख दूंगा, और लालन पालन करेगी, खाना बनाएगी, खिलाएगी, खाएगी, रहेगी। साथियों, मौका मिलते ही बिहार प्रांत से अपनी पत्नी कमला रानी को इस हवेली में ला करके रख दिया। तब से मैं सौतेला बाप और हमारी पत्नी कमला रानी सौतेली मां के रूप में रहने लगे। साथियों, बच्चे सयाने हो गए। बच्चे जब सयाने हो गए तो बड़ा लड़का विनय कुमार, छोटा विनोद कुमार, विनोद कुमार से छोटी एक बच्चे जिसका नाम विमला। पढ़ लिख करके हमारा बड़ा बेटा विनय कुमार मिर्जापुर के स्टील फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर विराजमान है। छोटा बेटा विनय कुमार और विमला घर का भी काम करते हैं, साथ साथ पढ़ाई का भी काम करते हैं। राजेश, लेकिन दुख की बात यह है कि हमने सोचा था कि मैं अपने बड़े लड़के विनय कुमार की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा, कर्जा दहेज लूंगा, लेकिन इसी स्थान पर विनैया साला बहुत बड़ी भूल कर गया। रास्ते में लेते एक बिजली नाम की लड़की मिली, साला उससे शादी करके ला करके हवेली में विराजमान कर दिया। लेकिन राजेश, मुझे तो अपना काम बनाना था, बड़ा था विनय कुमार, इसलिए विनय कुमार को हमने डांटा फटकारा नहीं, बल्कि उससे कहा कि बेटा ठीक है, गरीबी ऐसी ही होती है, अगर रास्ते में गरीब की लड़की मिल गई, बिना दहेज के तुमने शादी कर लिया तो इससे अच्छा काम कुछ नहीं किया। राजेश, चल इसी वक्त चलते हैं, इसी वक्त चलते हैं कमला रानी के पास। देख राजेश, ये कसाई कंसराज का सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस परिवार को खंड करके यहाँ की सारी संपत्ति बेच करके बिहार प्रांत चला जाऊंगा। मैदान में उसे मर्दाना कहते हैं।